हेलो गाइस। आज पीसीएस मेंस का जो है तीसरा दिन था। तो तीसरे दिन में फर्स्ट मीटिंग में जो है जीएस थर्ड पेपर हुआ, जिसका हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, इवेल्युएट द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़। तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन था, ई टेक्नोलॉजी टू हेल्प द फार्मर्स। कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फार्मर्स को हेल्प करती हैं। उसका तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट आर इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, गिव योर सजेशन टू रिमूव दीज चैलेंजेस। तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या चैलेंजेस थे और उन लैंड रिफॉर्म में जो चैलेंजेस थे उनको कैसे जो है रिमूव किया जा सकता है, उसके सजेशन आपको देने थे। एक्सप्लेन द बजट मेकिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर किस तरीके से जो है बजट में पास किया जाता है, उसके बारे में बताना था। बजट का पूरा प्रोसेस बताना था। पांचवा क्वेश्चन था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है बढ़ाइयाँ करनी थी। व्हाट इज़ ब्लड मून, व्हेन डज इट हैपन्स। तो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है जो कि आया है पता नहीं कैसे जीएस 3 में। व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ मून मिशन प्रोग्राम चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के बारे में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, आ गया। साइबर क्राइम्स आर बिग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, हाउ कैन अ कंट्री बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज क्राइम्स। तो साइबर क्राइम्स, साइबर सिक्योरिटी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया। हाउ कैन इंडिया सिक्योरिटी फोर्स बी स्ट्रेंथन, गिव योर सजेशन। तो सिक्योरिटी कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, थोड़ा सा उनके बारे में डिस्क्राइब करके और फिर उनमें क्या क्या कमियां हैं उसको बता के और स्ट्रेंथन कर सकते थे। ज़्यादा बड़ा पोर्शन हमें इस पर बताना था कि क्या हम उस मेजरमेंट्स ले सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं स्ट्रेंथन हो जाएं। उसके बाद में अगला 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ स्टैंड ऑन इश्यूज़ ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो क्या है, एनपीटी पे इंडिया ने साइन किया है कि नहीं किया है। फिलहाल साइन तो नहीं किया है इंडिया ने, क्योंकि इंडिया खुद ही जो है एक न्यूक्लियर स्टेट है और न्यूक्लियर रिसर्च करते हैं हम लोग और न्यूक्लियर को तैयार किया जाता है। सेक्शन बी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था, स्टेट द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, हाउ आर द प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन से किस तरीके से नीति आयोग डिफरेंट है वो बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट आर इश्यूज एंड चैलेंजेस विद द इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। 13वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस एफर्ट्स बीइंग मेड इन इंडिया टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या सरकार कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम ब्रीफ में लिख सकते थे। डिस्पाइट वेरियस मेजर्स टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी, मेजर चैलेंजेस रिमेन्स। तो फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं गवर्नमेंट के लिए, एफसीआई क्या कर रही है, कौन से एक्ट्स हैं और फिर भी क्या चैलेंजेस हैं। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आ गया अगेन फूड सिक्योरिटी से ही, हैज़ प्रूव्ड टू बी मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ओवर द ईयर्स इन स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइस। तो वही फूड सिक्योरिटी की बात है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक एंगल और जोड़ा गया कि फूड इन्फ्लेशन को किस तरीके से हेल्प करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब फूड इन्फ्लेशन ना होने पाए उसको किस तरीके से हेल्प करता है। What steps are being taken to meet the continuously increasing demand of energy resources in India। तो कौन से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि हमारी कंट्री लगातार डेवलप कर रही है तो हमें एनर्जी रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है। तो कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो हमें बेसिकली सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक बायोफ्यूल्स, मेथेन, इन सबको और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके रेफरेंस में ये डिस्कस करना था। क्योंकि ये सोल्यूशन हम दे रहे हैं तो हम सोल्यूशन कोई अनसस्टेनेबल सोल्यूशन तो दे नहीं सकते अपनी एनर्जी नीड्स का कि हम फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगें, इसलिए ऐसा बताया गया है क्वेश्चन में। 17th क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडियाज़ मेन अचीवमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी, हाउ विल दिस हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को
किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स जो है हेल्प करने वाले हैं, ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स ऑल्सो इलिसिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं और जो भी NDRF और SDRF है उसके बारे में थोड़ा सा बता देना था। थोड़ा सा क्यों बताना था, 200 वर्ड्स में है, लिखना था डिटेल्ड में। मनी लॉन्ड्रिंग पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक सोवरेनिटी। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से जो है थ्रेट है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को और साथ ही साथ सोवरेनिटी को। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट मोर चैलेंजिंग। अब ICT ने किस तरीके से, जो डिजिटल एज आ गई, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में जो एनोनिमिटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया है, उसके बारे में बताना है। व्हाट पॉजिटिव एंड निगेटिव चेंजेस अकर्ड ड्यू टू मीडिया रिवोल्यूशन इन इंडिया अराउंड द वर्ल्ड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। मीडिया रिवोल्यूशन में हम सोशल मीडिया की भी बात कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया की बात कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया की बात कर सकते हैं, और अराउंड द ग्लोब बेसिकली यहाँ पर डिजिटल मीडिया से ही रिलेटेड है। एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो किस तरीके से जो है मीडिया का क्या रोल होता है उसमें, हम सोशल मीडिया के बारे में भी बात कर सकते हैं और डिजिटल मीडिया की बात कर सकते हैं। तो ये था GS3 का पेपर, UPPCS मेंस 2023 का। आज था डे 3 और कल है डे 4। अभी आज का सेकंड पेपर अभी डाल रहे हैं, तो कल है डे 4 जहाँ पर UP स्पेशल के पेपर्स होंगे। थैंक यू।